Assalamu alaikum my dear student, how are you all? Today the topic is what are advantages and disadvantages of CT in practice. CT means क्या होगा, कंप्यूटेशनल जो है वो थिंकिंग के हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। टर्म्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। टर्म्स क्या है हमारे पास, थिंकिंग अब्स्ट्रैक्टली। एब्स्ट्रैक्टली का मतलब होता है कि बेटा हम लोग जो है वो फोकस करें, सिर्फ हमारे जो रिलेटेड मटेरियल है उस पर फोकस करें, जो इनरेलीवेंट डाटा है उसको इग्नोर कर दें। अब हम लोगों ने सोचना क्या है, थिंकिंग अब्स्ट्रैक्टली। एडवांटेजेस इसका क्या होगा, अलाउ अस टू मेक प्रिडिक्शंस, ठीक है, ये हमें इजाज़त देता है कि हम लोग पेशगोइयाँ कर सकें। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, प्रिडिक्टिंग मार्केट्स, यूज़र्स, ट्रेंड एंड टेक्निकल फैक्टर्स कुड बी चैलेंजिंग हो सकते हैं। टू मैनी फैक्टर्स दे आर चेंजेबल्स मे मीन्स द सिनेरियो इज़ टू कम्प्लेक्स टू मॉडल एक्यूरेटली, ठीक है, यानी कुछ अनासर जो है वो बदले भी जा सकते हैं। मीन जैसे कि सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसका मॉडल जो है वो एक्यूरेटली यानी दुरुस्त तरीके से इसका मॉडल जो है वो तैयार करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, थिंक आगे का सोचना, ठीक है। कैशिंग कैन स्पीड अप अ प्रोसेस। कैशिंग जो है वो प्रोसेस के अमल को तेज़ कर देता है। कैशिंग क्या होता है, इसका जो लफ्ज़ी मीनिंग है बेटा वो ये होता है कि हिडन स्टोरेज जो है वो स्पेस, ठीक है। कैशिंग कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कैशिंग रिक्वायर्स द करेक्ट डाटा टू बी फेच्ड फॉर द नेक्स्ट टास्क, ठीक है। कैशिंग क्या मुतालबा करता है, क्या रिक्वायर करता है कि करेक्ट डाटा होना चाहिए किसके लिए, फॉर द नेक्स्ट जो है वो टास्क के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थिंकिंग प्रोसीजुअली डिकम्पोजिशन, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को पता हो डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेंगे। यानी छोटे छोटे हिस्सों को डिवाइड किया था हम लोगों ने, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को सोल्व करते हुए हम लोग अपनी बिग प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। यानी एक साथ ही सारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना, उसको जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना है। उस हिस्सों को डिवाइड करते हुए हम लोग अपनी बिग प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग एक साथ जो है वो स्टार्ट नहीं करते मैथ के क्वेश्चंस को, हम लोग उसको मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन पार्ट्स को सोल्व करते हुए हम लोग जो है वो लास्ट पे अपना एक जो बिग हमारी प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चन था, उसको सोल्व कर लेते हैं। इसका एडवांटेजेस जो है वो देखिएगा बेटा, कैन बी डन विद द फ्लो चार्ट्स, ठीक है, या कभी इसको फ्लो चार्ट के ज़रिए जो है वो सोल्व कर लिया, कभी एल्गोरिथम के ज़रिए सोल्व कर लिया, कभी जो है वो सीडो कोड के ज़रिए इसको सोल्व कर लिया, यानी डन हो सकता है। इट मे नॉट बी इंटायरली पॉसिबल विद एन इवेंट ड्रिवन अप्रोच रेदर देन अ प्रोसीजुरल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट मे नॉट बी इंटायरली पॉसिबल, ये मुकम्मल तौर पर पॉसिबल नहीं है विद इवेंट ड्रिवन अप्रोच के साथ, रेदर देन जो है वो प्रोसीजुरल अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई तरीक़ेकार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी किसी भी मसाइल को हल करने के लिए कोई एक प्रोसीजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रोसीजर को सोल्व करते हुए हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट वाला है बेटा हमारे पास थिंकिंग कॉन्करेंटली, ठीक है। कॉन्करेंसी स्पीड्स अप द सोल्यूशन, यहाँ है वो बढ़ा देती है, उसको तेज़ कर देती है। आमंगी जो है वो सोल्यूशन की स्पीड को जो है वो तेज़ कर देती है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, ठीक है, डिफ़िकल्ट होती है टू जो है वो प्रोग्राम के लिए। ये बेटा आप लोगों का आज का जो है वो क्वेश्चन था, व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीटी इन जो है वो प्रैक्टिस। ये वाला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। बेटा इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट पे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।